नवीदपुर नामी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। वो किसान दिन रात मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाला करता था। किसान के बेटे जवान हो चुके थे और किसान बूढ़ा हो चुका था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और काम भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं रही। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ अपने बच्चों में बांट देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मैं अपनी ये जिम्मेदारी किसी लायक बच्चे को ही देना चाहता हूँ। पर ये बात कैसे पता चलेगी? आप तीनों की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अगली सुबह किसान अपने तीनों बेटों राजू, शंकर और राम को बुलाता है। तुम तीनों में से सबसे ज्यादा लायक जो होगा, मैं अपने खेत उसी को दूंगा। बापूजी, मैं सबसे लायक हूँ। तुम दोनों मुझसे छोटे हो और नासमझ भी। सबसे लायक तो मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ सबसे लायक। इस बात का फैसला तो मैं करूंगा। अगले दिन किसान ने सुबह सुबह गाय के बाड़े के पास बुलाया। अरे यार बापूजी, आपने सुबह सुबह यहाँ क्यों बुला लिया? इस बाड़े में 3 जादुई गायें हैं। तुम तीनों को एक एक गाय पालना है और साथ में उन पर काम भी करना है। तुम में से जो सबसे ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और मैं खेत उसी बेटे को दूंगा। ये खेत तो मुझे ही मिलेंगे। नहीं नहीं, मुझे मिलेंगे। किसान ने तीनों बेटों को 10 दिन का वक्त दिया। तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर खेतों में भी काम करना है और गाय का भी ख्याल रखना है। शुरू में तो तीनों अपनी गाय का ध्यान रखते हैं, परंतु 2 दिन बाद ही राम और शंकर गाय से चिढ़ने लगते हैं। अरे देखो, कितना चारा खाएगी, तो मैं तेरा ध्यान रखूंगा या खेतों का? सबसे बड़ा बेटा शंकर कुछ और काम करने की बजाय सारा दिन गाय के पास बैठा रहता। ले ले, तेरा चारा तुझे और भी चारा दूंगा, बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा बेटा राजू ईमानदारी से गाय की सेवा भी करता और रोज खेतों में उसकी बुआई भी करने जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों की अपने पिता से मिलने की बारी थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं। कहीं बाबू खेत दूसरे भाइयों को ना दे दे। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। शंकर की तरह राम ने भी अपनी गाय पर डर के मारे सुनहरा रंग चढ़ा दिया। राम और शंकर अपनी अपनी गाय लेकर अपने बाप के पास गए। राम और शंकर की सुनहरी गाय देखकर उनका बाप हैरान हो गया। तभी राजू भी वहां आता है और उसकी गाय तो पहले की तरह ही सफेद है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी कसौटी पर पूरा नहीं उतर सका। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध बेचकर जमा किए हैं। आप खेत बड़े भाइयों को बांट दीजिए। किसान को अब फैसला करना था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे खेत आज से राजू संभालेगा। लेकिन बाबूजी, शर्त के मुताबिक तो सोने की गाय हमारे पास है। ये कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही कभी सोने की बन सकती है। ये तो मैंने तुम लोगों की परीक्षा लेने के लिए कहा था। तुम लोगों ने बेचारी गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाकर उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की सजा ये है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। फैसला करने के कुछ दिन बाद किसान मर जाता है। राम और शंकर को उनके झूठ की अच्छी शिक्षा मिल जाती है, परंतु वो दोनों भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनका छोटा भाई खेत संभाले और वो गाय का बाड़ा। बापू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें धोखा दिया है और सारे खेत हमसे छोटे को दे दिए। क्या हम अब सारी जिंदगी गाय के बाड़े ही संभालते रहेंगे? शांत हो जाओ मेरे प्यारे भाई, शांत हो जाओ और शांति से मेरी बात सुनो। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। कैसा आइडिया? बताओ, भला मैं भी तो जानूं। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बात कुछ यूं है कि बाबू ने हमें ना सिर्फ बेइज्जत किया है बल्कि हमारा अपमान भी किया। हमें नौकर बना दिया और छोटे को मालिक।
ये सरासर नाइंसाफी है। मैंने सोचा है अगर हम खेत नहीं संभाल सकते तो हम उसकी गाय का गोबर भी नहीं उठाएंगे, इसलिए उसकी गाय का सर्वनाश कर देते हैं। ना होगी गाय, ना उठाना पड़ेगा गोबर। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी ने हमें गाय को कत्ल करते देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें कोई कैसे देखेगा? हम रात के समय जब सब सो जाएंगे तब जाकर उसकी गाय को मार आएंगे। बस रात हो ले। राम और शंकर मिलकर अपने बनाए प्लान पर बहुत खुश थे। अब बस रात का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात हुई वो दोनों जाकर गाय को कत्ल कराते हैं और आकर खामोशी से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है राजू खेतों में काम करने जाता है और रोज की तरह अपनी गाय को देखने आता है, पर गाय को मरा देखकर वहीं बैठकर रोने लगता है। राजू समझ जाता है कि ये सब कुछ किया धरा उसके भाइयों का ही है। अब तो बापू भी नहीं रहा, मैं किससे न्याय मांगू? और गांव वाले बिना सबूत के मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मैं क्या करूं? मेरी गाय। राजू बेचारा निराश होकर वहीं बैठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। ऐ ऊपर वाले, कोई रास्ता दिखा। मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? कुछ समय बाद राजू उठकर घर जाने लगता है। तभी उसे वहां पेड़ के नीचे एक साधु बैठा नजर आता है। साधु भी राजू को देख चुका था। बच्चा, तू क्यों निराश है? क्या बात है जो तू रोने बैठ गए? राजू साधु को अपनी सारी कहानी सुनाता है। अब आप ही बताएं साधु लाल, मैं क्या करूं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम अपनी गाय के मरने के कारण अशांत और निराश हो। ये लो, ये तुम्हारी गाय से भी बढ़िया गाय। साधुलाल वहां एक बहुत सुंदर गाय प्रकट कर देता है। नहीं साधुलाल, मैं ये गाय नहीं ले सकता। मेरे भाइयों ने पहले ही मेरी गाय को मार दिया है, अब फिर मार देंगे। मैं ये अत्याचार नहीं होने दूंगा। ये एक जादुई गाय है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम चिंता न करो, तुम्हारे भाई इसको छू भी नहीं सकते। अगर वो इसे मारना चाहेंगे तो वो उनको नजर आना बंद हो जाएगा। राजू वो जादुई गाय लेकर अपने बाड़े में बांध देता है और शंकर और राम का इंतजार करने लगता है। थोड़ा समय गुजरता है तो शंकर और राम भी वहां आ जाते हैं और वो 2 की बजाय 3 गाय देखकर हैरान रह जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। ये गाय किसकी है और कहां से आई है? ये मेरी गाय है और ये एक जादुई गाय है। इसे जो भी नुकसान पहुंचाएगा अंधा हो जाएगा। ये देखो, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, मगर हम इसकी ये गाय भी मार डालेंगे। नहीं, तुम लोग ये ऐसा मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। राम और शंकर राजू की बात नहीं मानते, गाय का सर्वनाश करने लगते हैं। जैसे ही वो गाय के पास जाते हैं अंधे होकर चिल्लाने लगते हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। ये इस राजू ने ही कोई मंत्र पड़ा है जिसके कारण हमें नजर नहीं आ रहा। नहीं मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो तुम लोगों को भी मना किया, पर तुम लोगों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और आंखों से हाथ धो बैठे। अरे राजू मेरे भाई, कुछ करो, वरना ऐसे ही अंधे बने हम ठोकरें खाते रहेंगे। हाँ राजू, हाँ, तुम तो हमारे छोटे और लाडले भाई हो, कृपा करके हमें बचा लो। मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग इधर ही ठहरो, मैं कुछ समय बाद आता हूँ। अभी मैं साधुलाल के पास जा रहा हूँ जिसने मुझे ये गाय दी। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आना, हम इधर ही रुकेंगे। राजू साधुलाल को ढूंढता और फिर इसके पास जाकर सारी बात बता देता है। तुम्हारे दोनों भाइयों की सजा है, वो सारी जिंदगी अंधेरे में गुजारे। नहीं साधुलाल, आप क्षमा कीजिए, वो मेरे भाई हैं, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता। भगवान के लिए कृपा करके उन्हें ठीक कर दें। उनको अगर तुरंत ठीक कर दिया तो फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की प्रयास करेंगे, इसलिए अभी उनको ऐसे ही रहने दो ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब तुम जाओ, मुझे पूजा करने दो। राजू अशांत होकर वापिस आ जाता है और आकर शंकर और राम को सब बता देता है। शंकर और राम रोते हैं, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। राजू खेतों का भी ख्याल रखता है, गायों का भी, और अपने भाइयों को भी बुरा भला ना कहता। ऐसे ही 6 माह गुजर गए। अब राम और शंकर राजू से बार बार अपनी गलतियों की क्षमा करते। वो बहुत शर्मिंदा थे।
राजू, मुझे क्षमा कर दो, मैं लालच में आकर बर्दाश्त नहीं कर पाया था। हाँ राजू, मुझे भी क्षमा कर दो, मैं भी गलत था, अब हमें एहसास हो गया है। राम और शंकर के ऐसा कहने पर वहाँ वही साधु लाला आता है। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब तुम्हारी सजा खत्म की जाती है। तुम सब भाई अब मिलजुल कर मेहनत करना और अपना संपद विदेत करना। अब राजू, राम और शंकर तीनों भाई मिलकर मेहनत करते और कोई किसी से झगड़ा ना करता।